बीच में व्यवधान आ गया था। प्रश्न अपना टाइप कीजिए, पूछिए। योग के बारे में सिर्फ पढ़ें, सुने, देखें, चैनल पर देखें, पत्रिका पढ़ लें, किताब पढ़ लें, किसी से सुन लें, सिर्फ इससे आपको फायदा नहीं होगा। योग करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, प्राकृतिक वातावरण के नजदीक जाना पड़ेगा। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। 24 घंटे आपके पास हैं, 1 घंटा तो उसमें से अपने शरीर के लिए निकालना ही पड़ेगा। पंकज योगी बजाज, अपने प्रश्न पूछिए। आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न टाइप कीजिए अपना। किशोर कुमार जी, तो ये चीज योग, नेचुरोपैथी, डगलस थेरेपी, ये जितना भी प्राकृतिक जीवन शैली, ये सब करने से होगा, करने से आराम होगा, करने से फायदा होगा। आप सोचेंगे आप निरोग भी हो जाएं, शरीर भी आपका अच्छा हो जाए और सुबह जल्दी ना उठना पड़े, आप निरोगी भी रहें, लेकिन आप जो भी चाहें वो खाते पीते रहें, संयमित आपका आहार ना हो, आहार विहार विचार ना हो, संयमित, संतुलित, अनुशासित जीवन शैली ना हो और आप निरोगी हो, तो ये संभव नहीं। स्वस्थ होने के लिए, अच्छा शरीर पाने के लिए मेहनत करनी होगी, आपको टाइम देना होगा, समय देना होगा। निहाल अग्रवाल जी, भगवत स्वरूप जी, प्रेम सागर जी, आप सबका स्वागत है। आप लाइव शामिल हो रहे हैं। अपने प्रश्न भी पूछना, टाइप करना शुरू कीजिए। आपके जो भी प्रश्न है, मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए बैठा हूँ। अपने प्रश्न आप पूछिए। आप जो प्रश्न पूछते हैं उससे आपकी जिज्ञासा तो दूर होती होती है, ताकि और भी जो लोग हैं उनको भी उस प्रश्न के उत्तर से फायदा होता है और लोग भी लाभान्वित होते हैं। प्रेम सागर जी, संदीप जी, केवल प्रकाश जी, प्रश्न पूछिए आप अपना, शामिल हो रहे हैं। कपिल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी योगिक साइंसेज 1972 से जो प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है। स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र कपिल नेचुरोपैथी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया विठल दास मोदी जी के साथ। 1980 से कपिल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी योगिक साइंसेज 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराता है, रेगुलर करस्पॉन्डेंट। उसमें ड्यूरेशन 1 साल है, करस्पॉन्डेंस से भी है और रेगुलर भी है। वो आप कर सकते हैं। थ्योरी के पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल होता है। आपके नजदीक के योग केंद्र पर आपको भेजा जाता है, वहाँ प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। नरेंद्र राणा जी, पंकज योगी जी, व्हाट इज योग? पंकज जी ने पूछा है कि व्हाट इज योग। पंकज जी, योग इज द जर्नी टूवर्ड्स समाधि। ओनली डूइंग योगासन, सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन एटसेट्रा एक्सरसाइज इज नॉट योग। योग इज जर्नी टूवर्ड्स समाधि। योग मीन्स यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग means the journey to, towards samadhi, and all eight parts of Ashtanga Yoga, Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyan, Samadhi, all 8 parts, including our yoga. Not
only yogasan, exercise, etc. Yoga means yam, niyam, asan, pratyaham, dharana, dhyan, samadhi. All 8 parts. नेक्स्ट, अनंत जी आप शामिल हैं, पूछिए। आपके तो कई प्रश्न होंगे अनंत जी। स्वागत है आपका, गोविंद राज जी, नरेंद्र जी। पंकज जी सिर्फ योगासन कर लेना, एक्सरसाइज कर लेनी, टहलना, घूमना फिरना है, सिर्फ योग नहीं है। अष्टांग योग को हम योग कहते हैं। और 8 अंग जो है, यम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 अंग हमारे पूरे जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हैं, हमारे जीवन के सभी क्षेत्र को स्पर्श करते हैं। और जन्म से लेकर मृत्यु तक का हमारे जीवन क्रियाएं हैं, जितनी भी सारा हमारा जीवन है, उसका प्रत्येक विषय जो है योग में सम्मिलित है, समाहित है। योग ही जीवन है, हम ये कह सकते हैं। आनंद परम आनंद जी प्रणाम, पूछिए, प्रश्न पूछिए अपना। अनंत जी पूछ रहे हैं, आयुष में से डिसीजन ऑन नेचुरोपैथी डे रिसेंटली। बहुत अच्छा काम हुआ है, आयुष मिनिस्ट्री ने नेचुरोपैथी डे को डिक्लेयर किया है। हालांकि जेपी सर, स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र कपिल जी, विठलदास मोदी जी वगैरह जो मनीषी और प्राचीन हमारे प्रमुख प्राकृतिक चिकित्सक रहे हैं, उनका पिछले कई सालों से कोशिश होती थी कि 2 अक्टूबर को जो है आयुष मिनिस्ट्री तो अब गठित हुई है कि 2 अक्टूबर को जो है ये करवाया जाए, लेकिन 2 अक्टूबर को नहीं हुआ। लेकिन अब जो नेचुरोपैथी डे आयुष मिनिस्ट्री ने कर दिया है, तो मैं इस बारे में ये कहूंगा कि सिर्फ इंटरनेशनल योग डे की तरह नेचुरोपैथी डे घोषित कर देना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। और या जैसे इंटरनेशनल योग डे के जून के आसपास, 1 महीने के आसपास ही सभी केंद्रीय सरकार, आयुष मिनिस्ट्री, CCRYN, NGOs और प्राइवेट और सभी जो लोग हैं, सिर्फ 1 महीने का जो है जून के महीने में जो है वर्कशॉप होती है, समारोह होते हैं, मिलना जुलना होता है, बड़ी पब्लिसिटी होती है, और पूरा का जून का जो महीना है पूरा योग में हो जाता है। तो इसी तरह से कि सिर्फ नेचुरोपैथी डे घोषित कर देना आयुष मिनिस्ट्री का सफिशिएंट नहीं है। और मुझे लगता है आपने ये मेरे से प्रश्न पूछा है, तो मैं आपके माध्यम से ये चीज आगे भी पहुंचाना चाहूंगा कि सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा का दिन घोषित कर देना एक, और उस दिन के आसपास फॉर्मेलिटीज पूरी कर देनी, और कुछ उद्घाटन हो जाने, कुछ समारोह हो जाने, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। भविष्य की जो चिकित्सा पद्धति है वो योग प्राकृतिक चिकित्सा ही हो सकती है, ये अब हम लोगों को मान लेना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक जीवन शैली, संयमित प्राकृतिक जीवन शैली, अनुशासित जीवन शैली, संयमित जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली ही रोग निदान का एक कारण, एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण हो सकता है। अब मानवता को ये सोचना होगा, और जिनके पास पावर है और जो कुछ कर सकते हैं, जो नीतियां बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उनको अब ये सोचना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो भी चीज है, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि रोग ही ना हो। अभी तक मेडिकल साइंस क्या करता आ रहा है कि रोग हो जाए, उसके बाद सारी जिंदगी हमने उससे लड़ना है। पहले गोली से लड़ना है, फिर कैप्सूल से लड़ना है, फिर इंजेक्शन से लड़ना है, फिर ऑपरेशन करना है। मुझे नहीं लगता कि मेडिकल साइंस जो है रोग का निदान करता है।
या रोगी की वेदना को कम करता है सिर्फ पेन किलर देकर फॉर टाइम बीइंग आराम देना। मैं नहीं समझता कि चिकित्सा है वो सिर्फ वेदना कम करना है, फॉर टाइम बीइंग जो कष्ट है उसको समाप्त करना है, रोग को समाप्त करना नहीं है। अभी तक जो है मेरा यह मानना है व्यक्तिगत कि मेडिकल साइंस सिर्फ वेदना कम करता है, उसके लिए पेन किलर देता है, बाकी रोग को दूर नहीं करता है। वो तो सिर्फ जीवन शैली संयमित जीवन शैली, अनुशासित जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली और 5 तत्वों का प्रयोग, 5 तत्व से ही शरीर बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। इसको अब अपनाना ही होगा। योग प्राकृतिक, मुझे बड़ी दुख से इस बात को कहना पड़ रहा है, आनंद जी आप आईएनओ के प्रेसिडेंट हैं और आप हाई लेवल पर सबसे मिलते रहते हैं। आप देखिए 4 साल होने जा रहे हैं आयुष मिनिस्ट्री को बने हुए। अब आयुष मिनिस्ट्री को बहुत ही सीरियसली इस चीज को लेना चाहिए। अब जिस भी घर में जाइए, कहीं भी चले जाइए, डॉक्टरों के पास अगर रोगियों की संख्या कम करनी है, हॉस्पिटल्स में रोगियों की संख्या कम करनी है, तो तरीका अब एक ही बचा है। वो एक यही तरीका है कि अब हमारे जितने भी संसाधन हैं, हमारी जितनी भी नीतियां हैं, हमारी जितनी भी ऊर्जा है, हमारा जितने भी सोच विचार है, हमारा जितना भी काम करने की क्षमता है, इस पर होनी चाहिए कि रोग ही ना हो। वो जो कारण है, वो जो विजातीय दर्द है, रातों रात पैदा नहीं हो रहे हैं, 2-4 दिन में पैदा नहीं हो रहे हैं, 2-4 महीने में पैदा नहीं हो रहे हैं, वो सालों से शरीर में एक्युमुलेट हो रहे हैं, शरीर के अंगों में एक्युमुलेट हो रहे हैं। और वो जो धीरे धीरे विजातीय दर्द, वो गंदगी कह लीजिए या कीटाणु कह लीजिए, जीवाणु कह लीजिए, वो धीरे धीरे शरीर में जो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने फिर कई सालों बाद वो इकट्ठा होकर रोग के रूप में सामने आते हैं। तो संयमित जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना होगा अगर मानवता को स्वस्थ होना है, आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ होना है, बच्चों को हम स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो प्राकृतिक जीवन शैली को हमें अपनाना होगा। 5 तत्वों को हमारे को शुद्ध करना होगा। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि 5 तत्व प्रदूषित हो गए हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश सब प्रदूषित हो गए हैं। तो ऐसी हालत में और आगे आगे प्रदूषण बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे वो विकास के नाम पर हो, चाहे वो मिसाइल बनाने के नाम पर हो, चाहे वो एटम बम बनाने के नाम पर हो। आगे आगे रेडिएशन बढ़नी है और कलुषित तत्व होते चले जा रहे हैं। तो इसमें जो कर सकते हैं पावरफुल लोग हैं, जो नीति निर्धारक हैं, उन लोगों को ही कुछ सोचना होगा। और नहीं तो आम जन को तो फिर ये सोचना होगा कि अपने शरीर को हम इतना मजबूत बना लें कि वो जो रोग है वो प्रविष्ट ही ना हो शरीर में। बहुत लंबा विषय है आनंद जी, चर्चा आपसे होती रहती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। इसका आयोजन कैसे हो, आपके सुझाव? आयोजन के बारे में तो सर ऐसे ही है कि आप तो सभी को एकजुट होना होगा, चाहे वो योग से संबंधित है, चाहे वो नेचुरोपैथी से संबंधित है, चाहे वो एक्यूप्रेशर से संबंधित है, चाहे वो डगलस थेरेपी से संबंधित है। जिस भी विद्या से, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की जिस भी विद्या के साथ जो भी जुड़ा हुआ है और जो भी प्रकृति प्रेमी है, जो भी स्वास्थ्य प्रेमी है, जो भी अपने को स्वस्थ देखना चाहता है, बच्चों को स्वस्थ देखना चाहता है, आने वाली जीवन को स्वस्थ देखना चाहता है, मानवता को स्वस्थ देखना चाहता है, तो उसको इस बारे में सोचना होगा और गहराई से सोचना होगा। व्यक्तिगत लेवल पर सोचना होगा, सामाजिक लेवल पर सोचना होगा, मोहल्ले के लेवल पर सोचना होगा, स्टेट लेवल पर सोचना होगा, नेशनल लेवल पर सोचना होगा। और अब वक्त आ गया है कि सरकार को, जिनके पास पावर है, जो इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करना होगा। सिर्फ बातचीत से, फोटो खिंचवाने से, मालाएं पहनने से नहीं होगा। सिर्फ योग डे के आसपास या नेचुरोपैथी डे के आसपास या वो सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी कि हम जो है फॉर्मेलिटी कर लें और वो हो जाए, इससे नहीं होगा। ये एक तरह से युद्ध की तरह से इसको लेना होगा कि आपातकाल है, आप कहीं भी चले जाइए। इस बात को तो अब सरकार भी मानती है, WHO भी मानता है
कि इस समय जो रोगों की जो हालात है, डॉक्टरों के पास जो रोगियों की लाइन है, रोगों की लाइन है, हॉस्पिटल्स में जो बेड खाली नहीं है, इतनी ये हालत हो गई है कि किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए तो ऐसा लगता है मेला लगा हुआ है। तो बहुत बुरा हाल है और इस बारे में आप बहुत जल्दी जो है सोचना होगा, साइंटिस्टों को सोचना होगा, मेडिकल साइंस को सोचना होगा, पावरफुल लोगों को सोचना होगा, जिनके पास ताकत है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास संसाधन है, उनको इस बारे में सोचना होगा। हमारे जैसे लोग तो बूढ़े हो गए हैं, थक गए हैं, कंधे हमारे झुक गए हैं। 38 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ। सिर्फ हम कहते रहें और कोई हमारी सुने ना, और उस बात को सिर्फ भाषणबाजी होती रहे, हम लोग भाषणबाजी करते रहें, बड़े लोग भाषणबाजी करते रहें और वो चीज इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक ये बातें सारी ऋषि मुनियों की, मनीषियों की ये चीजें नहीं हाई लेवल पर समझी जाएंगी, सोची जाएंगी, तो और आनंद जी, अटल जी के साथ मैंने कई बार कोशिश की है, महामहिम जी से तो मिल आए हैं अटल जी, कि हम महामहिम जी तक पहुंचे, हम आदरणीय प्रधान सेवक मोदी जी के पास तक पहुंचे, थोड़ा सा समय उनसे ले। हमारी कोशिश है कि और हमारा पत्राचार चल रहा है कि थोड़ा सा भी अगर हमें समय मिले तो हम अपने बात मजबूती से रखें, समझाएं कि देखिए ऐसा है कि हम इस चीज को चैलेंज भी लेने को तैयार हैं कि आप हमें एक चैलेंज दीजिए, हम चैलेंज लेने को तैयार हैं। और सिर्फ योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली और षट कर्म और शुद्धि क्रियाओं द्वारा हम रोगों को ठीक कर सकते हैं और रोग उत्पन्न ही ना हो, उस दिशा में सोचने की अब आवश्यकता है। तो इस मामले में हम सभी को संगठित होना है। मैं सभी से जब भी जिनसे भी चर्चा होती है, जिस भी लेवल पर चर्चा होती है, मंचों पर चर्चा होती है, मेरा जोर इसी बात पर होता है कि सब संगठित हों। छोटे से छोटा व्यक्ति जो है वो भी महत्वपूर्ण है और बड़े से बड़ा भी महत्वपूर्ण है। सबको मिलजुल के कार्य करना होगा और एक मंच पर सभी को आना होगा। अलग अलग मंच में किसी भी मंच का, किसी भी परिषद का, किसी भी उसका मेंबर नहीं हूँ और ना बनता हूँ। उसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि सभी को एक जगह खड़े होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई परिषद बनाए बैठा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए बैठा है। हम जितने भी स्वार्थ प्रेमी लोग हैं और जो भी हम ऋषि मुनियों की चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, सरकार से काम कराना चाहते हैं, तो हम सभी को इकट्ठा होना होगा। हमें अपने व्यक्तिगत चीजों को अलग रखना होगा, अपने परिषदें और अपने अलग रखने होंगे। हम अभी सब के सब हमारे को सोचना होगा कि हम सब के सब एक फौज के फौजी हैं। पहले हम इस लड़ाई को लड़ लें, बहुत बड़ी लड़ाई है। जब हम लड़ाई लड़ लें, जब हमें आजादी मिल जाए, वो बाद में बात हो सकती है कि भाई कौन क्या बनेगा, कौन सा पद मिलेगा, कौन मंत्री होगा, कौन संतरी होगा, कौन क्या होगा, ये चीजें बाद में सोची जा सकती हैं। अभी तो हम सब के सब जो है फौजी हैं, फौज के फौजी हैं, हमने लड़ना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने मानवता को ये बताना है और जो नीति निर्धारक है हमको ये बताना है कि अब समय आ गया है कि योग, प्राकृतिक चिकित्सा को अपना लीजिए, इस विचार को अपना लीजिए कि वो सारी चीजें हमने अपनानी है जिससे रोग उत्पन्न ही ना हो, शरीर में रोग उत्पन्न ही ना हो, ऐसी परिस्थिति में सारी हमारी कोशिश होनी चाहिए। नेचुरोपैथी के समग्र विकास हेतु तो आपके सॉलिड 5 सुझाव क्या हैं? जब सारा शरीर अकड़ा हुआ हो तो मालिश के लिए क्या सरसों का तेल ज्यादा लाभकारी है जिससे तुरंत आराम हो जाए? कांता होता जी, जब सारा शरीर अकड़ा हुआ होता है तो सरसों का तेल, देखिए तेल ऐसा है, कोई भी तेल हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि हाथ की मूवमेंट हो। तेल ने कोई आपको ट्रीटमेंट नहीं देना है या आपका जो भी दिक्कत है शरीर में उसको ठीक नहीं करना है। जो हम मालिश के वक्त जो हम तेल यूज कर रहे हैं वो तेल हम सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो मालिश दे रहा है रोगी को उसका हाथ इजीली चले, हाथ को इजीली चले। मेन तो काम है कि हम अंगूठों से और उंगलियों से हम जो मांसपेशियों को, नस नाड़ियों को जो दबाने का काम करते हैं, नरिश करने का काम करते हैं, अंगूठों से, उंगलियों से, थप्पी से, कई तरह से जो मालिश के कई तरीके हैं, वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम ब्लड सर्कुलेशन को जो है
प्रॉपर करने के लिए हम मालिश देते हैं। तेल तो सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि बिना तेल के अगर कोई मालिश आपकी करेगा तो आपको दर्द होगा, आपके शरीर पे बाल हैं तो बाल टूटेंगे, बल तोड़ होगा। मालिश का प्रयोग सिर्फ हाथ की मूवमेंट इजीली हो इसलिए दिया जाता है। और बाकी जब मालिश दी जाएगी आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने से वो जो शरीर में अकड़ाहट महसूस होती है वो अकड़ाहट कम होती है, इसलिए मालिश दी जाती है। और तेल कोई सा भी लगाया जा सकता है, सरसों का लगाया जा सकता है, तेल का लगाया जा सकता है, मेडिकेटेड भी तेल हम यूज करते हैं वो यूज किए जा सकते हैं। ये मेरी बात क्लियर हो गई होगी, बाकी और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। प्रशांत जी हुए हैं, शशि भूषण जी हुए हैं, अनंत जी पूछे नेचुरोपैथी के समग्र विकास हेतु आपके सॉलिड 5 सुझाव क्या हैं? नेचुरोपैथी का मतलब है प्राकृतिक जीवन शैली। ज्यादा से ज्यादा जितने भी प्रकृति से प्राकृतिक चिकित्सा में लगे लोग हैं उन्हें अब चिकित्सक से ज्यादा एक शिक्षक के रूप में अपना रोल निभाना होगा। अ, शिक्षक के रूप में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि प्राकृतिक जीवन शैली, संयमित जीवन शैली, संतुलित जीवन शैली, अनुशासित जीवन शैली और प्रकृति के निकट, जितना ज्यादा प्रकृति के निकट रहें और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना ही मानवता के लिए आने वाले समय के लिए, अगर सबको निरोग होना है, रोग मुक्त होना है, वेदना से मुक्त होना है, तो ये प्राकृतिक जीवन शैली को तो अपनाना ही होगा। और इसके साथ साथ फिर और चीजें आ जाती हैं। आपका शरीर की शुद्धि बहुत जरूरी है। षटकर्म है हमारे, जैसे कुंजल है, नेति है, बस्ती है, शरीर कोई भी मशीनरी है उसकी हम सर्विसिंग कराते हैं। तो ये जो अमूल्य हमारे को शरीर भगवान ने दिया है, इसकी भी अंदर की शुद्धि, इसकी सर्विसिंग बहुत जरूरी है। योग के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा, ड्रगलेस थेरेपी द्वारा हमारा मन, विचार, आत्मा, शरीर, मन, आत्मा तीनों का सामंजस्य ठीक कैसे होना चाहिए, हमारे आहार विहार विचार कैसे होने चाहिए, हमारे जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए, हमारा हम किस वातावरण से आ रहे हैं, या जिस हम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वापस खेतों में चले जाएं, वापस गाँव में चले जाएं, वापस चले जाएं, लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि पांचों तत्वों के ज्यादा से ज्यादा हम नजदीक रहें, पांचों तत्वों का हम ज्यादा से ज्यादा देखभाल करें, पांचों तत्वों के हम ज्यादा से ज्यादा संरक्षण करें, पांचों तत्वों को हम व्यक्तिगत लेवल पर कोशिश करें कि वो प्रदूषित ना होने पाए। तो ये सब अवेयरनेस आज की तारीख में अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो बहुत ही आने वाला समय जो है बहुत ही कठिन आने वाला है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोशिश सभी की ये होनी चाहिए कि हाई लेवल पर योग प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार की जरूरत है। और लोगों को शिक्षक के रूप में, चिकित्सक के साथ साथ एक शिक्षक के रूप में भी हम सभी को आना होगा। और सभी लेवल पर कोशिश करनी होगी और सभी को लेवल करनी होगी, कलेक्टिव रूप में कोशिश करनी होगी। कांता होटा जी कह रही हैं थैंक्स। ठीक, धन्यवाद। अगर कुछ और पूछना तो पूछिए। शशि जी, प्रशांत जी, समग्र विकास के लिए सॉलिड 5 सुझाव। आनंद जी, समय समय पर बात होती रहती है, बाकी तो अब आप जिस लेवल पर हैं, जिस मनोनय से काम कर रहे हैं, जितना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, पूरा मन तन धन सब आपने अपना जीवन नेचुरोपैथी के लिए लगा दिया है, उसके लिए साधुवाद है। और आप जो काम कर रहे हैं, मैं, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। जिस तरह का भी सहयोग, जिस तरह का भी आपको कपिल इंस्टीट्यूट से, डॉक्टर कपिल से, मेरे से, जिससे भी जो भी जिस तरह का भी आपको चाहिए, मैं कहने को तैयार हूँ। और कोशिश तो हमारी यही है, अटल जी से यही बात चल रही है कि किसी भी तरह से हम महामहिम जी से या आदरणीय मोदी जी से मिल लें थोड़ी देर के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि
जो हम कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो आप सभी की शुभकामनाओं से आप सभी के साथ जो है उस चीज को जो है अचीव किया जाए। संदीप जी शामिल हुए हैं। धन्यवाद।